हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम आ गए हैं सब लोग, जहाँ पे भागवत कथा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। और आज है 7वां दिन, यानी भागवत कथा का आखिरी दिन है। और आखिरी दिन का बहुत ही विशेष महत्व होता है। आखिरी दिन की कथा के बारे में कहा जाता है कि जो भी आखिरी दिन की कथा सुनता है उसको पूरे 7 दिन की कथा का फल मिल जाता है। और यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा था वीडियो का। और तो यहाँ पे हम मम्मी और बाकी जितने भी घर की लेडीज़ हैं धीरे धीरे सभी आकर के बैठते जा रहे हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी सीट कंफर्म कर रहे हैं। क्योंकि जब भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर जगह नहीं मिलती है बैठने के लिए, तो इसलिए सब जल्दी जल्दी खाना पीना ख़त्म करके सब ऊपर आ गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे कथा हो रही है। और हमारी बड़ी मामी सबसे आगे आके बैठ गई हैं। और साथ ही साथ गीतांजलि भाभी, सभी लोग, बिट्टू दीदी, सभी लोग आ गए हैं। तो मम्मी और हम यहाँ पे बैठे हुए थे और कथा शुरू हो गई है। और कथा जो हमेशा सुनाते आए हैं व्यास जी महाराज, तो वो ही कथा इस बार भी उन्हीं के माध्यम से इस बार भी हमें कथा सुनने को मिल रही है। तो बहुत ही बढ़िया कथावाचक हैं ये। भजनों में ना सब अपने आप खड़े होकर के भगवान के भजन में झूमने लगेंगे। तो अभी भाभी हमें यही इशारा कर रही थी कि हम लोगों ने 6 दिन बहुत डांस किया है दीदी, आज आप आ गए हो तो आज आपका नंबर है, आप करेंगी डांस। तो मैंने कहा मैं अकेले थोड़ी करूँगी। तो किट्टू बोल रही है बुआ मैं आपका साथ दूँगी। तो अभी बुआ भतीजी का डांस होने वाला है। तो यहाँ पर सारी भतीजियाँ और बुआ, अब हम लोग भी बुआ बन गए और हमारी भतीजियाँ भी ना बड़ी बड़ी सब हो रही हैं। तो धीरे धीरे ना तुमने सोचा बिचारा नहीं है, आज तुमने सोचा बिचारा नहीं है। एक नातन के कपड़े बचे हैं, आज बच्चा हमारा नहीं है। एक नातन के कपड़े बचे हैं, आज बच्चा हमारा नहीं है। इस नगर में गुजारा हमारे
लास्ट दिन की भागवत कथा होती है उसमें सुदामा चरित्र का बहुत ही विशेष महत्व होता है। सुदामा जी के चरित्र का इसमें गुणगान किया जाता है, सुदामा जी को दिखाया जाता है। तो सुदामा जी का श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं पैदल चल करके। द्वारिका में कैसा उनका स्वागत होता है, कैसे दोनों मित्र एक दूसरे से मिलते हैं, ये सारा इस कथा में वर्णन किया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पे कान्हा जी और रुक्मणी जी की झांकी जो है वो सजा दी गई है। रुक्मणी जी भगवान की पत्नी थी और वैसे तो भगवान की बहुत सारी पत्नियां थी, उसका भी इस कथा में गुणगान किया गया आखिरी दिन की कथा में कि भगवान के ये इतने सारे जो 16,000 रानियां थी, ये सब शादियां कैसे हुई, कैसे ये सारा विवाह हुए भगवान के, तो वो सारा इस कथा में बताया गया आज की दिन वाली कथा में। तो अभी देखिए झांकी में इतनी मनमोहक लग रही है कि सब लोग बैठकर देख रहे हैं। और देखिए सुदामा जी आ गए हैं किस दीन दशा में। सुदामा जी बहुत ही गरीब थे, लेकिन अपनी दशा को उन्होंने कभी भी अपने मित्र के सामने जो है वो प्रकट नहीं होने दिया है। भगवान नारायण ने और अपने पास में बिठाया। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित एक मित्र ऐसा है जिसका महल नीचे से लेकर ऊपर तक सोने का है, सारी द्वारिका सोने की थी। और एक मित्र ऐसा है जिसकी एक धोती नीचे से ऊपर तक सारी फटी है, कहीं साबुत धोती नहीं है, लेकिन दोनों के विचारों में समानता है, विचार दोनों का एक है। कथा होते होते शाम हो गई है, शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं अक्षत को लेकर के ऊपर आ गई थी कि चलो तुमको कुछ खाना पीना खिला देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं खाना बन रहा है क्योंकि अक्षत को लगी हुई थी भूख, तो उसी को लेकर के मैं यहाँ
तो अभी खाना पीना बन ही रहा था, तो मैं यहाँ पे अक्षत के लिए कुछ स्नैक्स ले लिया है। घर की डेकोरेशन कुछ इस तरीके से की गई है, घर भी काफ़ी सुंदर सा सजाया गया है। तो मैं आपको अभी फ्रंट से घर दिखा देती हूँ। तो घर भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और अब हम चलते हैं अंदर, वापस से कथा को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कथा को आखिरी तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हुए हैं भाभी के घर, और यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर भागवत कथा हो रही है। नीचे अक्षत को लगी थी भूख, तो मैं इसको लेकर के नीचे आ गई थी, और कथा एकदम लास्ट में चल रही है। लेकिन इसने इतनी बार बोल दिया मम्मा भूख लगी कि मुझे लेकर के इसको आना पड़ा। और यहाँ पे पूजा घर के पास में बैठी हुई हूँ, मैंने कहा कोई आ जाए। और देख सकते हैं ये बहुत दिनों बाद बैठने को मिला है। हमें हमारे नानी के ज़माने में मिलता था जब हम बछौआ जाते थे, और अब ये बैठने के लिए नहीं मिलता है। तो आज ये बैठने के लिए मिल गया हमको, आराम से हम बैठे हुए हैं। और मम्मी ऊपर ही हैं, और बस हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे भी। शाम को बज रहे हैं 6, और अभी हम लोग को 2-2.5 घंटे का सफ़र करके वापस जाना है। तो हम 8:30-9 बजे तक पहुँचेंगे वहाँ पे। तो देख सकते हैं, भी ऐसे कुछ खिला देते हैं। हट्टे-कट्टे लोग नाशवान है, इसलिए संसार के सुख के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हर झूठे सुख में मन फंस जाए, राम भजन नहीं भाए। ये जीवन जा रहा है, ये जीवन जा रहा है। झूठे सुख में मन फंस जाए, राम भजन नहीं भाए। ये जीवन जा रहा है, ये जीवन जा रहा है। झूठे सुख में मन फंस जाए, राम भजन इसके लिए तू बंदे साथ की कमाई करके आएगा। इसके लिए चलिए फिर वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए